मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने उदास हो, कितने परेशान हो। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो मेरे प्रिय बच्चे? अब तुम्हें परेशान होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारी भक्ति देखकर अत्यंत ही प्रसन्नता है। तुम्हें संसार की समस्त खुशियाँ अवश्य ही प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी भय है वह अवश्य ही दूर होंगे। संसार में सभी मनुष्यों को किसी न किसी वस्तु का भय होता है। तुम्हारे अंदर भी कई प्रकार के भय है। अपनों से दूर होने का भय, प्रेम न प्राप्त करने का भय, सफलता न पाने का भय। भय तुम्हें कमज़ोर और लाचार बनाता है। भय के कारण तुम असहाय सा महसूस करते हो। तुम्हें भयभीत करने वाली बातों पर तुम नियंत्रण भी नहीं रख पाते, जिससे तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी आती है। संसार में किसी भी तरह का भय अज्ञानता की वजह से ही जन्म लेता है। अज्ञानता ही भय की जननी है। जब तुम्हें संसार की विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता, तब भय की उत्पत्ति होती है। अज्ञानता के साथ साथ अनिश्चितता भी भय को जन्म देती है। किसी भी कार्य को करने का भय तभी आता है जब तुम्हें उस कार्य के परिणाम का पता न हो। अनिश्चितता और उसके साथ उत्पन्न होते भय का केवल एक समाधान होता है, वह है ज्ञान। यदि तुम्हें संसार में होती सभी प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान है, तो तुम्हें कभी किसी भी बात का भय नहीं रहेगा। अनिश्चितता से भय की उत्पत्ति होती है। यदि तुम्हें अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों का ज्ञान होगा, तो तुम उन कार्यों के परिणाम को लेकर भी चिंतित होंगे। यह निश्चित तुम्हारे अंदर के सभी भय को उत्पन्न करती है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व तुम्हें थोड़ा समय उसकी तैयारी में लगाना चाहिए। उस कार्य से जुड़ी जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तुम्हें उस जानकारी के बल पर उस कार्य को करने की योजना बनानी चाहिए। तुम्हारी योजना में उस कार्य से जुड़े जितने हो सके उतने परिणामों का उल्लेख होना चाहिए। अंततः तुम्हें एक गहरी सांस लेनी चाहिए और उस कार्य पर संपूर्ण आत्मविश्वास से कार्यरत होना चाहिए। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए परिश्रम और आत्मविश्वास मूल गुण है। आत्मविश्वास के बिना प्राप्त हुई सफलता में संतुष्टि कभी नहीं होगी और आत्मविश्वास के लिए ज्ञान आवश्यक है। अपने जीवन को भय मुक्त बनाने के लिए तुम्हें सदैव ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक अलग अद्वितीय पथ पर चलने के लिए इस जीवन में आए हो। संसार में सभी के जीने का लक्ष्य और मार्ग अलग अलग है। सभी को अपना अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। तुम्हारे जीवन जीने का आधार भी तुम स्वयं ही तय करते हो। जब सभी के रास्ते अलग अलग हैं, तो सभी के उन रास्तों पर चलने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। यही तरीके हैं जो संसार को रोचक एवं मनोहर बनाते हैं। दूसरों के तरीकों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें जीवन में अनेक मौके प्रदान किए जाएंगे। मेरे प्रिय, परिश्रम एवं ईमानदारी से उन मौक़ों पर कार्य करके तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि इस संपूर्ण संसार के सारे जीवों के साथ तुम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हो। यदि तुम इन सारे जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ निभाओगे, तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान बन सकता है। तुम्हें अपने दूसरे मनुष्यों एवं जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। संसार के सभी जीव अपने जीवन में किसी न किसी विशाल परेशानी में जी रहे हैं, इसलिए तुम्हें सदैव सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम सभी के प्रति दया भाव दिखाओ, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी कोई एक बात किसी दूसरे के जीवन को बदल कर रख दे।
किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, किंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुमसे कमतर नहीं है और न ही तुम किसी से कमतर हो। तुम्हें न तो दिखावा करना चाहिए, न ही किसी के प्रति भेदभाव करना चाहिए। तुम्हें सभी को बराबर मानना चाहिए। बाहर से देखने में प्रतीत होता है कि तुम सब में काफ़ी अंतर है, परंतु जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सब आपस में काफ़ी समान हो। तुम सभी की आकांक्षाओं में काफ़ी समानता है। मेरे प्रिय, जब तुम अन्य व्यक्तियों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आभास होगा कि संसार की हर व्यक्ति में कुछ तुम्हें एक न एक बात स्वयं से समान मिलेगी। गुण एवं कमियां समान हैं तो दूसरों से भेदभाव का तो तुक ही नहीं बनता है। तुम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिससे तुम सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। नए बदलावों से डरो मत। मुझे पता है कि जिंदगी में अचानक हो रहे इतने बदलावों को देखकर तुम दुखी और व्याकुल हो, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी नए बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वह सब मेरे ही रची योजनाएं हैं। संसार में हो रहे सभी बदलावों की वजह मैं ही हूँ। अगर सच्चे मन और पूर्ण लगन से तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बदलावों का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बदलाव के मनुष्य का विकसित होना नामुमकिन होता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा बदलाव व्यक्ति को खुद में विकसित होने का मौका प्रदान करता है। जिंदगी में बदलाव एक व्यक्ति को अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी करने में सहायता करता है। मनुष्य को इन बदलावों को खुले मन से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते कदमों में उसे अपने पुराने रिश्ते वह जिंदगी को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के रिश्तों की कद्र पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही पाना मुश्किल है मगर गंवाना बहुत आसान। मेरी यह बात सदैव स्मरण रखना कि अगर कोई व्यक्ति वक्त के साथ न भी चल पाए तो कोई बात नहीं, किंतु उसे सत्य के साथ हमेशा चलना चाहिए। समय के साथ चलने वाले व्यक्ति को उसकी कद्र उस व्यक्ति की होती है जो सत्य के साथ चलता है। मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मेरे सभी भक्त सदैव सत्य का ही साथ देंगे और सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति को किसी भी बात से व्याकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं ही मनुष्य को जीने का उद्देश्य देती है। तुम्हारी भी जीवन में अनेकों इच्छाएं हैं, लेकिन केवल इच्छाएं होने से कुछ नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, असल में किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। केवल सपना देखकर और इच्छाएं होने से कभी भी कुछ नहीं होता है। यदि तुम अपने जीवन को किसी भी प्रकार से बदलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इच्छा करना छोड़कर प्रयास करना होगा। इच्छाओं का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। इच्छाएं सदैव इच्छाएं ही रह जाती है यदि प्रयास न किए जाए। सपने देखना और इच्छाएं करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही तुम्हें हंसोहास और उन्हें सच करने का हौसला देती है। फिर भी अधिकतम व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अधिकतम व्यक्ति जितना बड़ा सपना देखते हैं उसे बहुत कम ही प्राप्त कर पाते हैं। इसकी केवल एक ही वजह है कि ऐसे व्यक्ति योजना तो बहुत बड़ी तैयार करते हैं, परंतु उस योजना पर अमल नहीं कर पाते हैं। संसार में जो व्यक्ति असल में अपने सपनों को साकार कर पाते हैं वे अधिकतम साधारण व्यक्ति होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारे सपनों को साकार करने में सबसे अधिक तुम्हारे प्रयास ही काम आते हैं। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी ही है। तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें केवल स्वयं पर आत्मविश्वास होना चाहिए। और वैसे तो तुम्हें यदि संपूर्ण संसार भी प्राप्त हो जाए तो भी कम है, लेकिन तुम्हारी सभी इच्छाएं सच्ची नहीं होती हैं। सच्ची इच्छाएं वही होती हैं जिनके लिए तुम्हारे भीतर से
स्वतः ही परिश्रम और लगन की भावना उत्पन्न हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें थोड़ा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। तुम वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम पाना चाहते हो। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।